बड़े बूढ़ों ने हमें समझाया है कि लालच बुरी बला है और जो लालच में बहुत जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत जल्द बुलंदियों पर पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत पैसे कमाने चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ठोकर लगती है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, चेहरे पे बड़ी दाढ़ी, सर पे टोपी। समझ ही सकते हैं कि या तो किसी मदरसे के एसातिज़ा होंगे या फिर किसी मस्जिद के इमाम। इनको भी लालच लगी और आज उस लालच के चक्कर में ये कहीं के नहीं रहे। एक ऐसे आदमी से मुलाकात होती है इनकी जिसने इन लोगों की पूरी दुनिया उजाड़ दी। सिर्फ ये अकेले शख्स नहीं, इनकी पूरी टीम, इनके जितने भी लोग हैं, 8-10 लोग, कोई मस्जिद में इमामत करते हैं, कोई मदरसे में पढ़ाते हैं, वो सारे लोगों को एक आदमी चूना लगाकर चला जाता है। छोटी मोटी रकम नहीं, 30 लाख से ज़्यादा, 30 लाख से ज़्यादा का रकम अगर कोई इस तरीके से लेकर चला जाए, जो 7,000 रुपये महीने कमाते हैं, 5,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल आएगा, उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तबाही आएगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करेंगे इनसे और पूरी बात को आप समझिए, पूरी बात को सुनिए। उसके बाद वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि इनके साथ जो हुआ क्या वो सही हुआ या फिर जिसने किया उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हक है। मोहम्मद शमसुल हक साहब, कहाँ से हैं आप? मैं सुंदर मोर, यहीं रानी डी सरोनी बाज़ार करीब है, गोड्डा जिला झारखंड पड़ता है। जी जी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ जो कि हम नहीं समझ पाए और अचानक ये हादसा हुआ। हम लोग एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे। कितना कमाते हैं? वही 8,000 रुपये तनख्वाह है हम लोग। 8,000 रुपये तनख्वाह है। जी जी। फिर क्या हुआ आगे? तो एक मुफस्सल नाम का लड़का, मधुबनी का रहने वाला, उसका गांव का नाम है, जिला मधुबनी है, गांव का नाम है गांव का नाम है मिर्ज़ापुर, दर्जी टोला और लदनिया थाना है उसका। लदनिया थाना है, मधुबनी जिले का जिला का नाम है और मिर्ज़ापुर दर्जी टोला गांव है उसका। ठीक है। वहाँ का लड़का हमारे यहाँ रानी डी में मदरसे में पढ़ाते थे। तो पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों की उनसे ताल्लुक़ हुई। और ताल्लुक़ क्यों नहीं होगा, हम लोग नरम दिल के लोग होते हैं, दुखी हो या खुशी हो या जैसे भी हो, एक दूसरे से हेल्प के लिए लेते हैं, हेल्प देते हैं। तो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट आए हुए हैं जो कि पैसे के लालच दे करके और पैसे लूट के चले जाते हैं। तो हमारा एक भाई है जिसका नाम फजलुर रहमान है, उर्फ़ अरमान माही, वो जो है ना पैसे डबल करके देते हैं। तो 1 लाख अगर आप देते हो तो आपको 300 दिन तक 1,000 रुपये डेली का देगा। शनिचर इतवार छुट्टी रहती है, नहीं देते हैं। तो यानी समझिए कि 5,000 रुपये हफ्ता आपको मिलेगा, यानी 5 दिन में। जी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इनकी मुलाकात होती है मधुबनी जिला के एक लड़का के साथ, जो लड़का मदरसे में पढ़ाया करते थे। जी। उन्होंने आपको कहा कि हमारे भाई के पास एक ऐसी स्कीम है जो पैसे डबल करके देंगे। अगर आप हमारे भाई को 1 लाख रुपए देते हो तो वो हफ्ते में आपको 5,000 रुपये रिटर्न करेंगे। वो 1 लाख तो आपका जमा रहेगा ही, ये आपको इंटरेस्ट के रूप में कहें या फिर ऑफर के रूप में कहें, हर हफ्ते 5,000 मिलेंगे। यही लालच थी ना? हाँ, यही लालच थी। अब वो उनका कहना है कि यानी 1 लाख का 3 लाख बन जाएगा आपका। तो हम लोगों ने तो खुशी मनाया कि 8,000 रुपये तनख्वाह है, तो क्यों नहीं कहीं से इंतज़ाम करके इसमें अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाए। क्या नाम था उस लड़के का जो आपको जिसको आप लोगों ने पैसे दिए? हाँ, उनका नाम, जिसके खाते में पैसा भेजे हम लोग, वो फजलुर रहमान उर्फ अरमान माही। फजलुर रहमान उर्फ अरमान माही। क्या करते हैं वो ऐसे ही यही काम कर रहा है, नेटवर्किंग को लेकर के। अच्छा। और इधर अगर लूट लिया तो कहीं और लूट रहा है, ऐसे भागता फिर रहा है चारों तरफ। फिलहाल अभी उसका वो घर में है, शायद सुनने में आ रहा है। हम लोग 2-3 बार उसके घर भी गए मगर कोई। 1 मिनट और जरा सा, कितने पैसे यहाँ से लिए? यहाँ से तकरीबन 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपये तो हम लोग उनके अकाउंट में डाले हैं। मतलब आप सारे पैसे आपके ही थे? जी। नहीं, हमारे टीम के थे। अच्छा। हमारे बहुत सारी टीम है, तकरीबन 30 लोगों का टीम। हाँ। 25 से 30 लोगों का। ये कौन सी टीम है? मदरसे में पढ़ाने वाले या आपके जानने वाले? जी, ये सब मदरसे में पढ़ाने वाले हैं। 2-4 टीम ऐसे हैं। हाँ। जो अदर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे। हाँ। जो हम लोगों पर भरोसा करके कहा कि जब ये लोग काम कर रहे हैं, इनको धोखा नहीं हो रही। हाँ। तो हमें नहीं होगी। वो हमें देख करके वो लग गए। अच्छा खासा इनकम, कोई 5 लाख लगाया, कोई 3 लाख लगाया। सब लालच में कि पैसा ज़्यादा मिलेगा। जी। अब बंगाल से भी लगा
इधर हंसडिया झारखंड इधर है करीब में। इधर- लोकल में भी किसी लोगों ने लगाया? हाँ, लोकल में जैसे हम लोग हैं गुड्डा से, हाँ। दीघी से हैं, वो 5 लाख रुपया वो लगाया। सबका पैसा लेके फरार है वो? सबका पैसा लेके कितने दिन हो गए? हो गया रमजान के बाद ही गया है वो रमजान पैसा के लेकर। बाद? हाँ, ये गुड्डा में आया था वो गुड्डा लड़का? में आया था। हाँ, वो लोग आया था, हम लोग को ऑफर दिया था बुलेट के बारे में, तो बुलेट भी हम लोग निकाले, उसमें भी बुलेट भी आकर के दिया, तो हमारा ही पैसे से बुलेट दिया। अब लास्ट में वो जो है ना हमारे नाम से दिया, अपने नाम से EMI नहीं बनाया, हम लोगों के नाम से बनाया। तो हम लोग भरोसा इसलिए कर लिए थे सर कि वो हमारे क्वालिटी का आदमी था। हमारे क्वालिटी मतलब कि वो हाफिज कुरान था। वो लड़का जो कर रहा है ये सब? जी जी, वो हाफिज कुरान है हाँ वो? हाँ, हाफिज कुरान है। वो कहता था कि हम तरावी सुनाते हैं, अब वो तरावी सुनाता है नहीं मालूम, पर वो हाफिज कुरान है। वो उसका बाप मदरसा चलाता है, हाजी है उसका। उसके अच्छा, गांव जाके पता चला ये सब? हाँ, तो ये लड़का जब जो पढ़ाता था, इन्होंने जब ये बात कहा तो हम लोग एकदम से यकीन नहीं किए, बल्कि हम लोग बोले जब इतना अच्छा है तो हम घर देखेंगे पहले। तो उनका घर चले गए हम लोग देखने, तो उसका घर भी देखे, हाँ घर है, और बाप भी है, माँ भी है, भाई बंधु सब है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है। उनके मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ाया, जुम्मा पढ़ाया और तकरीर किया, सब कुछ ओके रहा। फिर उनका- मधुबनी जाके उसका बाप बोला, बिहार का मधुबनी जिला हाँ जो जी है। जी जी, उसका बाप बोला कि बाबू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा ये बहुत दिन से ये काम कर रहा है, सो आप लोगों का पैसा बुड़ेगा नहीं, अगर बुड़ा तो मैं ज़मीन बेच के पैसा तुम लोगों वो को। हाजी साहब बोले आपको? हाजी साहब बोले वो। हम लोग तो एकदम से सर्टिफाई हो गए, हम लोग इतनी बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है भाई, चलो अब सोचेंगे इस मामले में। वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हम टीम से बात की, अपने यार दोस्तों से, जानने वाले से, सबको ये बताए, तस्वीर भी दिखाए वहाँ के, तो उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस मामले में। खैर वो लोग सोचे या ना सोचे, हमने सोच लिया था, हमने सोचा कि मैं लगूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अब वो इंतज़ाम करने में लग गया, मेरे पास था नहीं 1 लाख रुपये, 1 लाख का 3 लाख मुझे लेना था। तो मैं अपने भाई से बात किया, तो उनका जो है ना लोन पहले से चलता था, उसका सिविल बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट डाला, तुरंत 1 हफ्ता के अंदर ही उसका 1 लाख लोन पास हो गया। तो वो लोन मैं ले लिया। अच्छा, वो जब मैं 1 लाख रुपए ले लिया तो उनको मैं फ़ोन लगाया, उस वक़्त यहाँ नहीं था, वो नहीं आया, तो फ़ोन लगाया कि देखिए सर अरमान भाई, अगर मैं ये पैसा अपना ज़ाती नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने भाई का लोन आपको दे रहा हूँ, अगर किसी तरह से कुछ भी होता है तो ये जान लीजिए कि दोनों की मौत हो जाएगी, भाई का भी वो और हम भी, क्योंकि हम लोन चुका नहीं पाएंगे। हफ्ते का 2500 रुपया हमको देना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे? 8000 रुपये हमारी तनख्वाह है, घर बार कैसे चलाएंगे? उन्होंने कहा कि आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। हाफिज साहब ने कहा। अरे तो यकीनन हम भरोसा दिलाते हैं लोगों को, बयानों में भी कहते हैं कि अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसके पीछे हम धोखा नहीं देते हैं, तब सब कुछ ठीक रहता है। हम अल्लाह पर भरोसा करो कह लेंगे और फिर इधर से हम धोखा देंगे सर, तो वो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। उन्होंने ये बात कहा, लेकिन उनके मन में क्या था नहीं मालूम। हम लोगों ने पैसा उनको दे दिया, हमने दिया, पूरी टीम के लोग, जितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया, फिर आप लोगों का एक टीम बना दिया कि ये आपका ग्रुप रहेगा, ये आपकी टीम रहेगी, हर महीने इसमें जो है आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल। तो फिर फिर जब हमने दे दिया तो फिर लोग देखने लगे कि हमारे क्वालिटी के लोग जो है ना दे करके कमा रहे हैं। अच्छा खासा 1 महीना तक हमको मिला पैसा, 1 महीना लालच। हाँ, जनवरी में लगाए थे और रमज़ान में 1 लाख दिए, रमज़ान के बाद तक मिलता रहा, उसके बाद वो पैसा देना बंद किया। फिर वो आया था हमारे यहाँ झारखंड, वो ये नियत से आया था कि वहाँ जा करके सामने से काम करेंगे तो कम से कम 50 लाख करोड़ों रुपया बन जाएगा। तो हम लोगों को 1 हफ्ता से वो रोक रखा था, विड्रॉ नहीं दे रहा था। तो हमें थोड़ा शक हुआ कि कहीं इसका नीयत ख़राब ना हो, तो हम लोगों ने टीम से बात किया आपस में, तन्हाई में, कि अभी पैसा मत दो और कोई अभी टीम मत लगो पैसा इसमें, पहले ये अपने तरफ से पैसा देना शुरू करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा तब देखेंगे। तो सब लोग रुक गया, नहीं देने लगा। अब इन्होंने क्या किया, यकीनन वो पैसा नहीं दिया। तो लास्ट में हम लोग फैसला किए कि अब इनको बोलो कि पैसा हम लोग को दे दे, जितना दिए हैं और जितना दिया है वो काट ले। तो इनको कुछ भनक लगा शायद, ये जो है ना रात को हमारा बुलेट ले करके और बस फरार हो गया। एक चीज़ यहाँ पे रुकना चाहिए, टोटल कितने पैसे बताए आपने? 30 लाख। 30 लाख जी। और सारे आपके गुरु जो आसपास के लोग कैश दिए थे। अभी उनसे बात हो रही है? बात नहीं हो रही है, अभी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करता है, ग्रुप में भी जवाब नहीं मिलता। आप लोग को लग गया कि अब पैसा हमारा डूब गया है? मुझे एकदम 100%। वो बार बार ये कहता है कि हम 100 दिन में पैसा देंगे, 200 दिन में देंगे। 100 दिन का वो बात, 100 दिन जिसका हो गया उसको भी नहीं दे रहा है। जिसको बोला, जिन्होंने अभी फ़िलहाल जुड़ा ही था और उसको एक बार भी पैसा नहीं मिला, उसको भी पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं कहता हूँ सर, मैं लोन लेकर के आपको पैसा दिया और आप किसी इतना कुछ आप लोग जो किए हैं,
क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं ज़िंदगी में अब? बहुत सारी परेशानी आ रही है। मैं कहता हूँ लोन लेके मैंने उनको पैसा दिया और वो ये कहे कि 100 दिन में दूंगा, हालांकि देगा नहीं और दे भी नहीं रहा है। तो बताइए मैं अपना लोन कैसे चुकता करूँगा। मैं तो 3 लाख का ख्वाब में दिया था कि मेरा 1,30,000 40,000 लोन का जाएगा, बाकी पैसा मेरा रहेगा, लेकिन ना वो हुआ ना ये हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अभी पैदल मांग गया हूँ, मेरे पास ना गाड़ी है ना कुछ है। 8,000 रुपये महीना है सर, 1,550 रुपये मैं हफ्ते का मैं देता हूँ। 1,000 रुपये अपनी बेटी का स्कूल फीस देता हूँ। 7,000 रुपया समझिए मेरा ऐसे चला जाता है। 1,000 रुपये बचता है। किस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है मैं जानता हूँ सर, मैं बोल नहीं सकता। समझ सकता हूँ कि आपकी आमदनी, बिल्कुल हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को। एक चीज़ ये बताइए कि इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ आप लोगों के साथ, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई या कानूनी सहायता, कानूनी मदद क्यों नहीं ली है? हाँ, नहीं लिया सर, क्या लिए? कानूनी सहायता लिया। जब ये सब हादसा हुआ तो पहले नहीं लिए, पहले हम लोग 2-3 बार उसके घर तक गए समझाने बुझाने, पैसा लेने, लेकिन वो बार बार टालता। फिर वहाँ के मुखिया, वहाँ के समिति वगैरह को लेकर के पंच बैठाए। पंच लोगों ने भी उनको कहा इनका पैसा, वो बोला हाँ दे देंगे, लेकिन वो दे नहीं रहा है लोगों के सामने बोल के। फिर हम लोग सोचे कि अब ये काम नहीं होने वाला है, तो हमने कोर्ट से सहारा लिया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप पहले तो थाना का सहारा लिया बड़ा बाबू से, तो बड़ा बाबू बोला कि नहीं कोर्ट से आप किस कीजिए। अच्छा। तो जब कोर्ट चले गुड्डा नगर थाना? जी, गुड्डा नगर थाना, मुफस्सिल थाना की बात है। गुड्डा मुफस्सिल? हाँ, मुफस्सिल थाना की बात है। तो मुफस्सिल थाना के बाबू जी बोले कि आपको वहाँ कोर्ट में केस करना है। कोर्ट में जब गए तो वकील साहब बोले कानून बदल गया है, अभी आप बड़े बाबू से आप मुफस्सिल थाना में बात करें, वहाँ केस होगा तो कार्रवाई फिर हम यहाँ से कर देंगे। नहीं अगर वो होता है तो फिर आप एसपी साहब से मिलें, एसपी साहब भी नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे पास आना, फिर हम लोग यहाँ केस बनाएंगे, फिर सब सुनेगा। ये बात हुई। तो अभी बड़ा बाबू हम लोग को टाइम दिया, तो हम आगे क्यों बढ़ें। तो 1 महीना से वो टाइम पे टाइम अभी तक केस दर्ज भी नहीं? क्या मतलब बड़ा बाबू भी आपको दौड़ा रहे हैं? दौड़ा रहे हैं। पुलिस भी आपको मदद नहीं कर रही? नहीं, अब फ़ोन किया उनको। अच्छा। फ़ोन किया, हमारे सामने फ़ोन किया, उन्होंने बोला 1 तारीख को आ जाऊँगा, नहीं आया। तो फिर दोबारा उसकी कार्रवाई होनी चाहिए ना सर, कि नहीं आया क्यों नहीं आया। इतना बड़ा तो हिटलर बना हुआ है। जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके पास पावर रहते हुए, तो बताइए ये करप्शन कैसे बंद होगा, ये मुजरिम कैसे खामोश बैठेंगे। फिर तो हम सीधे साधे लोग ऐसे पिसते चले जाएंगे और मुजरिम का बढ़ावा होता चला जाएगा। तो हमारे बड़े बाबू ने फिर दोबारा कार्रवाई नहीं की। हम लोगों ने कहा केस दर्ज कर लीजिए सर, तो बोला नहीं मैं फलाना सीनियर से बात करके बोलूँगा, 17 तारीख को आ जाना। फिर फलाना सीनियर से बात नहीं किया, वो 17 तारीख के बाद हम लोग आज पहुँचे थे। फिर अभी बात की है तो देखें कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग बैठे ही थे, हाँ हो जाएगा कह के वो निकल गए। केस होने में, FIR दर्ज होने में भी 1 महीना दौड़ाया जाएगा? दौड़ा जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुड्डा के मुफस्सिल थाना के जो इंचार्ज हैं। जी, मुफस्सिल थाना की बात करूँ, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैं शिकायत लेके आया हूँ, आप उस शिकायत की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें उस शिकायत की सुनवाई चाहिए, हर हाल में चाहिए सर। अगर आप नहीं सुनवाई करेंगे तो हम डरेंगे अपनी शिकायत करने से आपसे। जब हम डरेंगे तो फिर करप्शन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आज हम लोगों ने प्रदीप सर से बात करवाए। प्रदीप साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा, पुड़ैया के विधायक हैं जी प्रदीप यादव। हाँ। तो ये बेचारे ने फ़ोन किया कि नहीं इन लोगों का केस लीजिए और जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी किया है उनको पकड़िए, क्यों ऐसा करेगा। तो सर ने बोला ठीक है हम केस लेते हैं। लिया गया केस? नहीं लिया, केस करेंगे बोला। और उसके बाद फिर कहाँ गए तो फिर आ गए वो, हम लोग इंतज़ार किए करीब 2 घंटा। आने के बाद फिर बात किए तो बोला आज कल में कर देंगे। फिर हम गए पर्सनली मिले उनसे, सर आजकल हम लोग बहुत परेशान हो गए सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ केस ले लीजिए। नहीं अभी वो फलाना जो आपका रिपोर्ट रखा वो नहीं है, तो फलाना बाबू कौन है उनसे बात करनी है, तो कल परसों हम कर देंगे। हम टाइम दीजिए, हम उस तारीख को फिर आ जाएंगे। बोला नहीं हम खुद ही आपको फ़ोन कर देंगे। ये कह के वो तसल्ली दिए, हम लोग भी मान लिए और अपना निकल गए, हमारा टीम भी चली गई। तो इस तरह का मैटर है सर। तो देख रहे हैं ना, लालच में इन लोगों को डाला जाता है, इन लोगों को ऐसी बातें कही जाती हैं कि आप 1 लाख रुपए लगाइए और 3 लाख रुपए बनाइए। बेचारे इन लोगों ने 7-8 हज़ार रुपये महीने में कमा कर बच्चों से जो बचते थे, घर के खर्च से जो कुछ पैसे बचे होंगे, जमा किए होंगे, लोन उठाए हैं, उन पैसे को उनको दिया। एक अरमान माही नाम का आदमी है जो मधुबनी का है। मधुबनी एक ज़िला है बिहार का, वहाँ का है, गोड्डा शहर आता है। और ऐसे टोपी दाढ़ी वालों से 30 लाख रुपए ठग कर चला जाता है। जब इन लोगों को एहसास हो जाता है कि हम लोग ठगे जा चुके हैं, तो इन लोगों ने कानून का सहारा लेना चाहा। इन लोगों ने पुलिस के दरवाजे खटखटाए। 1 महीने हो गए हैं, पुलिस इनके FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। अब आप सोच लीजिए कि क्या
प्रशासन कैसे काम कर रही है, इन लोगों अब उम्मीद करें तो करें कैसे, किन से, कौन आखिर सुनेगा इनकी। ऐसे अपराधी जो घूम रहे हैं, जो अभी लगता है कि आप लोगों के साथ जो चीज़ें हुई, अगर उन पे अभी एक्शन नहीं होता है, अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो वो कितने लोगों को अभी और ठगेगा। ठग रहा है ना? हाँ कर रहा। अभी दूसरा एक ग्रुप है जो कि मुझे इंस्टाग्राम से पता चला, उन्हीं का इंस्टाग्राम को मैंने छानबीन किया तो देखे उसमें लिंक भेजा था। वो उनको पता नहीं था मैं इसमें हाजिर हूँ, तो बस उससे मैं लिंक लेकर के मैं नया नंबर से मैं उसमें जुड़ा, तो मैं देख रहा हूँ उसमें कम से कम 300 आदमी है। दूसरा एक ग्रुप दूसरे जगह पे भी वो हाँ काम कर रहा है हाँ ये चीज़। 900 आदमी है। तो लोगों को क्या मैसेज देना और चाहिए? लोगों को वो इस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है कि इतना गजब गजब का शेर व शायरी लिख करके भेज रहा है। और हम लोग जो पैसा एक्टिव किए थे 1 लाख 5 लाख इस तरह से, वो एक स्क्रीनशॉट उसमें भेज रहा है ताकि लोग देखें कि लोग लगा रहे हैं, कितना पैसा जुड़ रहा है, कितना, तो लोग जुड़े। अब वो ग्रुप को लॉक कर रखा है, सिर्फ एडमिन ही भेज सकता है कि इधर से हमको नहीं जवाब दे सकते। अब एडमिन ही भेजेगा, वही भेजता है, जिसको लगानी है वो पर्सनल में बात करके वो लगा लेता है पैसा। तो अभी वो लूट मार लालच लालच लालच, भैया मत पड़िए। अब आप पहले कुछ लोगों को आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे आज के दौर में लालच की जिस तरीके से आप शिकार हुए हैं, क्या मशवरा है आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैं दिल की बात बता रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये कहूँगा कि अगर आसमान से उतर करके अगर फरिश्ता भी आ जाए दुनिया के अंदर और ये कहे कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं वो दूंगा, इतना दिन में ये दे दूंगा, तो मैं कहता हूँ यकीन नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि वो फरिश्ता सिर्फ आसमान में फरिश्ता है, ज़मीन में आने के बाद दुनिया का माहौल उस पर भी टच कर सकती है और फिर वो बदल सकती है। जिस तरह हारून और मारूत बदला, हारून मारूत भी फरिश्ता चैलेंज के साथ दुनिया के अंदर आया था। आज दुनिया में वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क़यामत तक पड़ा रहेगा। वो कहा था कि मैं दुनिया वालों को देख लूँगा, मैं दुनिया का रंग रूप में नहीं ढलूँगा, मगर आया और रंग रूप में ढल गया। इसलिए मैं कहूँगा, मैं सबको कहूँगा कि किसी के लालच में ना आना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हत्ता कि आपके घर का आदमी भी कहे कि मैं ये काम करने लगा हूँ, मैं इतना बेनिफिट दूंगा, यकीन ही नहीं करना, नहीं दे सकता है बेनिफिट। बिल्कुल भाई, लालच देखिए ना, ऐसे ऐसे कितने लोगों के परिवार पे अभी गमों का पहाड़ बनकर टूटा है। आसपास जो बता रहे हैं कि ऐसे ही हमारे ग्रुप के ढेरों लोग हैं जिनसे पैसे 30 लाख रुपए ठक्कर, सारे पैसे अकाउंट में दिए गए, सारे स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, सारे अकाउंट की डिटेल मौजूद है, सारे कुछ मौजूद हैं इनके पास। मैं सब कुछ मैं थाने में जमा किया हूँ, है ना? सारा मिनी स्टेटमेंट मैं थाने में जमा करके दिखाया, सब कुछ डिटेल से दिया, फिर भी अभी तक महीने तक हम झूल रहे हैं। क्यों झूल रहे हैं भाई, और क्यों आप झुला रहे हैं? आपको सरकार ने क्यों रखा है? इसीलिए रखा है कि आप हमारा हेल्प करें। आप जब हेल्प में इस तरह से ताख़ीर करेंगे तो मुजरिम का बढ़ावा और होता चला जाएगा और लूटता चला जाएगा। वहाँ तो लूटा गया, जहाँ से उम्मीद थी इंसाफ मिलेगी वहाँ भी इन्हें दौड़ाया जा रहा है, वहाँ भी इन्हें चक्कर लगाया जा रहा है। अब आप बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने दिखाने की बस ये कोशिश की कि लालच बुरी बला है, सामने वाला कोई भी हो सकता है लालच आपको देने के लिए। उनके चेहरे पर भी दाढ़ी हो सकती है, क्योंकि इनके साथ जिन्होंने किया उनके चेहरे पे भी दाढ़ी है, सर पे टोपी है, पेशानी पर नमाज के निशान है, वो सजदे के निशान भी है उनके। जी जी जी, उनके सजदे के भी निशान हैं। उनका बाप हाजी है, मदरसा भी चला रहे हैं और फिर भी वो ऐसा काम कर मौलाना भी हैं, और फिर ये लूटने का काम वो कर रहे हैं। कैसे यकीन करें दुनिया पर, किस पर करें यकीन, बताइए। बिल्कुल, हम गोड्डा में ही हैं और गोड्डा में इनसे मुलाकात हुई। जब इनका हमने दुखड़ा सुना, जब हमने इनका दर्द, मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। अवेयर हो जाइएगा, सतर्क रहिएगा। कोई भी आपको बरगला सकता है, कोई भी आपको बहला सकता है, कोई भी आपको फुसला सकता है और आपकी दुनिया में आग लगा सकता है। आपके हंसते खेलते परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ तोड़ सकता है। ऐसी चीज़ें इन लोगों के साथ हुई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से, थाना से कि सर आप लोग कीजिए इनके लिए कुछ। ये लोग डिप्रेशन में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग डिप्रेशन में जाकर, कर्ज के बोझ में जाकर कुछ गलत कदम उठा लें। उससे पहले इन लोगों को इंसाफ दिला दीजिए, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम, शुक्रिया।